आज कितनी तारीख हो गई? 17 तारीख हो गई। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो मंच पर से मुझको भाषण दिए थे, बिलासपुर में चुनाव दिए थे कि जयराम बताया कि अगर एचआरटीसी के पेंशनर को पेंशन नहीं मिली तो मैं चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को ले दिया गया और वहां से रिलीज करके पैसा जो है सैलरी और पेंशन में बांट दिया गया। ये रिकॉर्डेड फिगर्स हैं। अब मंत्री जाकर के बोल रहे हैं ओपीएस की जगह यूपीएस को लागू करना चाहिए। ये हालात हिमाचल प्रदेश सरकार के। 17 तारीख हो गई, अभी तक भी नहीं मिली पेंशन। अब तो इस्तीफा दे मुकेश अग्निहोत्री। केंद्र से मिला बजट, कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर कर दिया खर्च। रेलवे को 650 करोड़ रुपए नहीं दे रही है सुक्खू सरकार। 10 गारंटियां दे दी, वेतन पेंशन देना हुआ मुश्किल। अब ओपीएस की जगह यूपीएस देने जा रही है सुक्खू सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जड़े बड़े आरोप। 17 तारीख हो गई, लेकिन जो महानुभाव पूर्व मुख्यमंत्री व नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बड़े आरोप जड़े हैं। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि 17 तारीख हो गई है, लेकिन अभी भी एचआरटीसी के पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई है। मुकेश अग्निहोत्री पिछले महीने मंच पर चिल्ला कर कह रहे थे, यदि किसी भी कर्मचारी या पेंशनर्स को वेतन या पेंशन नहीं मिली है तो मैं इस्तीफा दूंगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब इस्तीफा क्यों नहीं देते मुकेश अग्निहोत्री। वहीं जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि केंद्र से जो बजट हिमाचल सरकार को मिल रहा है वो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च किया जा रहा है। वहीं सुक्खू सरकार रेलवे को 650 करोड़ रुपए नहीं दे रही है, जिस वजह से केंद्र से प्रायोजित रेलवे के प्रोजेक्ट अब रुकने की कगार पर है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए 10 गारंटियां तो दे दी, लेकिन अब वेतन और पेंशन देना भी प्रदेश में मुश्किल हो गया है। सुक्खू सरकार ओपीएस की वजह से सत्ता में आई थी, लेकिन अब ओपीएस की जगह यूपीएस देने की बात की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर ये बड़े आरोप जड़े हैं। कितनी तारीख हो गई? 17 तारीख हो गई। लेकिन जो महानुभाव कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो मंच पर से मुझको भाषण दिए थे, बिलासपुर में चुनौती दिए थे कि जयराम बताया कि अगर एचआरटीसी के पेंशनर को पेंशन नहीं मिली तो मैं इस्तीफा देता हूं। न तब पेंशन मिली थी जब भाषण दे रहे थे, और न आज 17 तारीख हो गई, अभी तक हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी के जो हमारे पेंशनर्स हैं उनके खाते में पेंशन नहीं आई है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की है। केंद्र से बजट मिला है, केंद्र से पैसा मिला है, जो स्पेशल असिस्टेंस के नाते सेंट्रल स्पेशल असिस्टेंस जो मिलती है स्टेट को, मोर देन 1000 करोड़ रुपए मिलना, उस पैसे को स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट सैंक्शन किया जाता है, और वो स्पेसिफिक सैंक्शन होने के बावजूद उस पैसे को डाइवर्ट करके सैलरी और पेंशन दी जा रही है। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश में जो सेंट्रल असिस्टेंस का आया था, जो 50 साल के लिए लोन होता है, बिना ब्याज के होता है, वो पैसा जाकर के एचआरटीसी को दिया गया, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए 300 करोड़ के लगभग दिया गया, और उसके बाद जो है वो आगे जो है उसके लिए आईडीबी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को ले दिया गया, और वहां से रिलीज करके पैसा जो है सैलरी और पेंशन में बांट दिया गया। ये रिकॉर्डेड फिगर्स हैं, मैं बात कर रहा हूं। आज हिमाचल प्रदेश में यह स्थिति है कि 650 करोड़ रुपए से ज्यादा लायबिलिटी जो स्टेट का शेयर बनता है रेलवे के लिए देने के लिए, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी है कि आप अपना पैसा, अपना शेयर जमा करिए, नहीं तो हमको प्रोजेक्ट का काम बंद करना पड़ेगा। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। मैं इस बात से सहमत हूं हिमाचल प्रदेश में कि आर्थिक संकट पहले भी रहा, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। जो आज ये बात भाषण देते हैं, बार बार भाषण देते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, क्या इन्हें मालूम नहीं था? क्या जो कांग्रेस के नेता, जो मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, उनको मालूम था कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे है? अगर मालूम थी तो ये गारंटियां, 10 गारंटियां देने, सत्ता को हासिल करने के लिए वो गारंटियां तो दे दी, उस वक्त मालूम नहीं था क्या ये गारंटियां पूरी करनी मुश्किल होगी? गारंटियां पूरी करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हम कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पाएंगे। अब मंत्री जाकर के बोल रहे हैं ओपीएस की जगह यूपीएस को लागू करना चाहिए। ये हालात हिमाचल प्रदेश सरकार के हैं।
और उस वक्त जब हम सारी बातें सरल भाषा में जो बातें कह रहे थे वो समझ में नहीं आ रही थी। आज हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी कह रहा है, जिसके बारे में बोलते थे कि हम बहुत हितैषी हैं, बहुत उनका भला चाहने वाले हैं, वही उनके खिलाफ भी 2 साल के कार्यकाल में सड़कों पर आ गए। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहिए। आज का मेरा विषय बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन ये सारे विषयों को लेकर के बाद में बात करेंगे। आपकी सरकार